Assalamu alaikum students. Let's begin with another lecture. In today's video, you will be learning about verb forms. In English, all the verbs except to be verbs have 5 forms. English में जितने भी verbs हैं except to be verbs उनकी 5 forms हैं. अब टू बी वर्ब्स कौन से हैं? ये अगर आपको हमारा मिड से पहले वाला लेक्चर याद हो जो कि वर्ब्स पे था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि टू बी वर्ब्स कौन से हैं. इज, वाज, वर, बीइंग, ये सब क्या है? टू बी वर्ब्स. तो इन वर्ब्स के अलावा जितने भी इंग्लिश में वर्ब्स हैं उन सब की 5 फॉर्म्स हैं. अब वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? बेस, पास्ट टेंस, past participle, present participle and third person singular. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी verbs हैं except to be verbs उनकी 5 फॉर्म्स हैं. ये हैं 5 फॉर्म्स. अब ये जो फॉर्म्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कैसे होती हैं? The way these forms are constructed, especially past tense and past participle, depends on whether the verb is regular or irregular. Regular verbs follow typical patterns while irregular verbs do not. Okay, तो आप ये वाली जो फॉर्म्स है वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? ये डिपेंड करता है कि वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है. जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं आपको पता है वो टिपिकल पैटर्न्स फॉलो करते हैं, और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो नहीं फॉलो करते. ये चीज हमने डिस्कस की थी सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स में कि 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स फॉलो टिपिकल पैटर्न्स जिसमें आप फॉर्म्स चेंज करने के लिए टिपिकल पैटर्न फॉलो करते हैं. इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो पैटर्न्स फॉलो नहीं करते, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते. अब यहाँ पे we have all 5 forms of verbs with examples. Base और regular form, इसे हम root form भी कहते हैं. Past tense, past participle, present participle and third person singular. अब ये forms कौन कौन सी हैं? हमारे पास examples हैं. हमारे पास है laugh. आपने अगर सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये इस फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं. पास्ट टेंस फॉर्म ये है laughed. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है laughed. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है laughing और थर्ड पर्सन सिंगुलर है laughs. आपने laugh से आपको याद आया होगा कि सिंगुलर एंड प्लूरल जो हमारे पास वीडियो सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स की वीडियो थी, लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर वर्ब के एंड में एस आए तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, और एस ना आए तो प्लूरल होता है. तो ये 2 फॉर्म्स आपने रिकॉग्नाइज कर ली होंगी, बट राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट इट बीइंग सिंगुलर एंड प्लूरल. इस वक्त हम डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं वैसे ही. ठीक है, सो कैन आई इग्नोर दैट लेक्चर फॉर नाउ. We have all these 5 forms, and how do we create these forms? We have base form जो कि simple regular verb होता है जिसे हम root form भी कहते हैं, और इस form से बाकी सारी forms, ये जो बाकी 4 forms हैं ये इस form से बनती हैं, base form से. ये जो base form है वो है laugh. ये word है laugh, और हमने इसकी past tense कैसे बनाई? end में ed लगा के. past participle form कैसे बनाई? end में ed लगा के. present participle form बनाई end में ing लगा के. और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कैसे बनाई? एंड में एस लगा के. तो हम इस एक बेस से बाकी सारी फॉर्म्स, बेस फॉर्म से बाकी सारी फॉर्म्स क्रिएट करते हैं. सो वी हैव ऑल दीज 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ये अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बता रही हूँ. हम डिटेल में एक एक फॉर्म पढ़ेंगे, हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट देम एंड एवरीथिंग विद एग्जांपल्स. So I hope you can understand, but I still wanted to kind of briefly tell you about them so that you're able to understand like what I'm going to be saying later on better. Okay, moving on. So first we will be studying the base form. We have the base form. The base form of a verb, also known as root form, is the verb as is with no changes. तो बेस फॉर्म जो वर्ब की है उसे हम रूट फॉर्म भी कहते हैं,
और ये वो वाली फॉर्म होती है वर्ब की जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते. यू डू नॉट चेंज अ थिंग. कुछ भी चेंज नहीं होता. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स इन देयर बेस फॉर्म इंक्लूड रन. ये हमारे पास है वर्ड रन, enjoy, talk, giggle, hang, love, jump, cough, travel, watch, scream, cuddle, clap, sing. These are all base form of verbs. बेस फॉर्म वर्ब की वो होती है जिसमें कोई चेंज नहीं होता whatsoever. एज इट इज वर्ड्स हैं ये, इसमें कोई चेंज नहीं है. नीचे हम एग्जांपल देखते हैं. I run 5 miles a day. I run 5 miles a day. Now in this sentence, where is verb? Run. भागना verb है. Run फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ये वैसे का वैसे वर्ड है. I run 5 miles a day. So the base form is the major ingredient that's needed to create all the other forms. So जो base form है, base form वो main word है जिससे हम बाकी forms create करते हैं. इस word को use करके इसमें थोड़ा सा addition करके थोड़े से changes करके हम दूसरी forms create करते हैं. On to the past tense form. We have the past tense form. The simple past tense indicates that an action occurred in the past. तो ये फॉर्म तब यूज होती है जब हम सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहे हो और जो एक्शन है वो पास्ट में अकर हुआ हो, गुजर चुका हो, पहले अकर हुआ हो, पास्ट में हो. ठीक है. So when a verb is regular, all you have to do to conjugate it to the simple past tense is to add a d or ed. अगर हमारे पास अब सिंपल वर्ब है, रूट वर्ब जिसे हम बेस वर्ब भी कहते हैं. ठीक है. अब उसको जब हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमने सिंपली उसके एंड में डी और ईडी लगा देना. सिंपली डी और ईडी. अब हमारे पास नीचे एग्जांपल्स हैं. लिज़ी अडोर्ड हर पपी. अब इस सेंटेंस में, in this sentence, where is the verb? Adored. This word adored is the verb. Now, this word adored, what's its base form? What's its root form? इस word adore की root form, base form क्या है? Adore है ना? Adore. Adore. ये क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या है इसकी? root form या base form. ये वर्ड अडोर. अब हमने इसको कैसे चेंज किया? हमने इसे पास्ट टेंस में कैसे लिखा? इसकी फॉर्म हमने कैसे चेंज की? हम इसे पास्ट टेंस फॉर्म में कैसे लिखा है? हमने एंड में डी ऐड किया. तो इस डी को ऐड करने से हमने पास्ट फॉर्म क्रिएट करी. Lizzie adored her puppy. Lizzie adored her puppy. तो इस तरह हमने क्रिएट की पास्ट टेंस फॉर्म. Let's take a look at the next example. He jumped on the bed. अब इस सेंटेंस में, in this sentence, where is the verb? Jumped. Jumped is the verb. And how did we create this verb? ये है verb की past tense form. अब jumped जो word है इसकी base form, जो base form है वो क्या है? base form या root form, ठीक है, जो वो क्या है? jump. jump हमारे पास क्या है? jump हमारे पास क्या है? root verb है, बेस वर्ब. अब इस बेस वर्ब को हमने पास्ट टेंस वर्ब में पास्ट टेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया? एंड में ईडी लगा के. ईडी. जंप्ड. इट बिकेम जंप्ड. ये जंप्ड वर्ड क्या बन गया? पास्ट टेंस फॉर्म. सो हम डी और ईडी का एडिशन करके एंड में रूट वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. ओके, जो अभी हमने एग्जांपल्स देखी वो थी रेगुलर वर्ब्स की. रेगुलर वर्ब्स एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, आपको पता है. जैसे अब पिछले जो वर्ब्स थे उनमें हम डी या ईडी का एडिशन कर देते थे पास्ट टेंस फॉर्म क्रिएट करने के लिए, वो रेगुलर वर्ब्स से. बट इरेगुलर वर्ब्स आपको पता है पैटर्न फॉलो नहीं करते, तो अब हम उनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे पास्ट टेंस की. वो एग्जाम्पल्स जो कि पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं इसलिए. और ये चीज हमने
सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि वर्ब्स दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, इरेगुलर वर्ब्स पैटर्न फॉलो नहीं करते। सो लेट्स टेक अ लुक एट देम। When a verb is irregular, the simple past tense form does not follow these patterns. जो अभी हमने पिछले पैटर्न पढ़े डी और ईडी वाले, वो फॉलो नहीं करते। अगर वर्ब इरेगुलर है तो वो पैटर्न फॉलो नहीं कर सकता डी और ईडी वाला टू क्रिएट सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं इरेगुलर सिंपल पास्ट टेंस वर्ब्स की एग्जांपल्स। जो नो है, नो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रूट वर्ब है, रूट वर्ब, रूट वर्ब या बेस वर्ब। ठीक है, इसके पास्ट टेंस फॉर्म कैसे बनेगी, हम इसके आगे डी ईडी नहीं लगा सकते, ये इरेगुलर वर्ब है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। तो इसकी पास्ट टेंस क्या है, न्यू, न्यू इसकी पास्ट टेंस है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे यहाँ पे। देन अनदर वर्ड इज रिंग। अब रिंग हमारे पास अगेन क्या है, हमारे पास बेस वर्ड है, बेस फॉर्म है वर्ब की, बेस वर्ब है। अब इसका पास्ट टेंस फॉर्म बनाने के लिए हम कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अगेन इट्स एन इरेगुलर वर्ब। सो इसकी पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, रैंक, सी। अगेन हमारे पास वी हैव दिस बेस वर्ब एंड we cannot create its past tense form by following any pattern because it's an irregular verb. So इसकी past tense form है saw, give, gave, drive, drive. Here both words are the same, they remain the same. So on the one side we have root form and on this side we have past tense, past tense form. It doesn't follow any pattern. Let's take a look at the example. Stefano rang the doorbell. Stefano rang the doorbell. इसने past में एक action किया है, स्टेफानो ने डोरबेल बजाई, रैंग तो डोरबेल बजाई, तो ये एक्शन पास्ट में हुआ है तो हमने पास्ट टेंस फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। तो जो वर्ड है रैंग वो यूज होगा रिंग की बजाय रैंग, रैंग वर्ड यूज होगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स एन इरेगुलर वर्ब, तो इसलिए रिंग इज एन इरेगुलर वर्ब, तो उसकी फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें डी या ईडी यूज नहीं किया। इट डजंट फॉलो एनी पैटर्न, रिंग बिकम्स रैंग। Now we are on to the third form, that is past participle form. Now the past participle form can be found in perfect tenses and in passive constructions. वो आपको बाद में पता चलेगा perfect tenses कौन सा। So let's put this aside for a second. When a verb is singular, the past tense form and past participle forms are identical. All you have to do is add d and ed. अब क्या बात हो रही है, जब वर्ब रेगुलर होगा, ठीक है, ये सिर्फ उस सिनेरियो में है जब वर्ब रेगुलर होगा तो उसकी जो पास्ट टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो बोथ सेम होंगी, सेम जैसे हमने पिछला जो इससे पहले पढ़ा पास्ट टेंस, ठीक है, वो वाले हम उस पास्ट टेंस की बात करें। और ये जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये अगर वर्ब रेगुलर है तो इनकी दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम होंगी, दोनों के एंड में डी या ईडी लगेगा, ठीक है, फॉर्म को चेंज करने के लिए। ठीक है, कंसीडर द वर्ब क्लीन। अब हमारे पास एक वर्ब है क्लीन, ठीक है, हमारे पास वर्ब है क्लीन, उसकी दोनों पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होंगी क्लीन, हमने सिंपली उसके एंड में ईडी लगा दिया। क्लीन, हमारे पास रूट वर्ब था क्लीन और उसको पास्ट टेंस बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, ईडी, एंड में ईडी लगा दिया तो क्या बन गया, क्लीन। बट ये काम हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब वर्ब रेगुलर हो, व्हेन द वर्ब इज रेगुलर। अब नीचे एग्जांपल देखते हैं। आई क्लीन्ड द बाथरूम। इन दिस सेंटेंस आई क्लीन्ड द बाथरूम, क्लीन्ड, क्लीन जो है ये क्या है, क्लीन क्या है, हमारे पास वर्ब है। नीचे देखिए आई हैव क्लीन्ड द बाथरूम, तो क्लीन्ड क्या है हमारे पास, अगेन वर्ब है।
अब ये जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है ये है पास्ट टेंस ही, और जो नीचे वाली है ये है परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आई हैव क्लीन्ड द बाथरूम। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट टेंसेस हैं। ऊपर वाली जो है उसमें हमने पास्ट टेंस यूज किया है, नीचे वाली एग्जांपल में हमने यूज किया है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि दोनों जगह हमने सेम फॉर्म यूज किया, क्लीन्ड। आई क्लीन्ड द बाथरूम, आई हैव क्लीन्ड द बाथरूम। दोनों टेंसेस में, दोनों सेंटेंसेस में, दोनों सेंटेंसेस जिनमें डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट टेंसेस यूज हो रहे हैं और डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स यूज हो रही हैं। अकॉर्डिंगली दोनों में सेम वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है, क्योंकि एज वी सेड कि जो वर्ड क्लीन है वो रेगुलर वर्ब है, इसलिए जब हम उसके साथ डी ऐड करें, ठीक है, तो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो सेम ही बनती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास है क्लीन वर्ड जो कि है हमारा बेस या रूट वर्ड। ठीक है, ये है पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसको हमने पास्ट टेंस में कैसे क्रिएट किया, एंड में ईडी लगा दिया। ठीक है, अब नीचे वाली एग्जांपल आई हैव क्लीन्ड द बाथरूम, ये हमारे पास है परफेक्ट टेंस, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जो क्लीन्ड का वर्ड है ये है पास्ट पार्टिसिपल, बट इसको भी हमने सेम तरीके से ही इसकी फॉर्म को कंस्ट्रक्ट किया है। अगेन हमारे पास रूट वर्ब है क्लीन, जिसके एंड में हमने सिंपली ईडी लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्कुल सेम होती है अगर वर्ब रेगुलर, इफ द वर्ब इज रेगुलर, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओनली इफ द वर्ब इज रेगुलर। ओके, अभी जो हम पिछले एग्जांपल्स देख के हटे हैं वो थी रेगुलर वर्ब की, बट व्हाट इफ इरेगुलर वर्ब हो, अगर वर्ब इरेगुलर, फिर हम क्या करेंगे, व्हाट इफ द वर्ब इज इरेगुलर, व्हाट विल वी डू देन, हाउ विल वी क्रिएट इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ जैसे कि पास्ट टेंस में था, इरेगुलर वर्ब्स कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। ठीक है, पास्ट टेंस में भी हमने ये चीज देखी। अब सेम चीज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी है कि ये जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं दे डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। ठीक है, इसलिए हम इन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एग्जांपल्स कैसी होंगी। अब ये डिफरेंट है, अब जैसे कि हमने पहले जब हम बात कर रहे थे हमने कहा था अगर वर्ब रेगुलर हो, सिर्फ अगर रेगुलर हो तब पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स दोनों सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। बट अब इरेगुलर वर्ब्स की हम बात करें, इरेगुलर वर्ब्स में ये केस नहीं है, फॉर्म्स डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी वो देखते हैं कैसे। हमारे पास इस साइड पे हैं हमारे बेस वर्ब्स या आप इन्हें रूट वर्ब्स कह लें, चूज, शेक, स्पीक, टीयर, फॉल। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हैं 5 एग्जाम्पल्स बेस रूट वर्ब्स की। ठीक है, इस फॉर्म की, रूट फॉर्म की। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है एग्जाम्पल्स पास्ट टेंस फॉर्म की, पास्ट फॉर्म की हमारे पास है ये चूज, chose, shook, spoke, tore and fell। तो हमारे पास ये था बेस वर्ब, हमारे पास ये चूज क्या था, बेस, राइट, बेस वर्ब। इसको जब हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना था, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये इरेगुलर वर्ब था, तो ऑफ कोर्स हमारे पास कोई पैटर्न नहीं था जिसे हम फॉलो करके बना सके। ठीक है, तो ये क्या है, चोज, सिंपली चोज। ठीक है, चोज बन गया। शेक का वर्ड जो है वो क्या बन गया, शुक, पास्ट टेंस फॉर्म की बात करें हम। स्पीक बन गया स्पोक, टीयर बन गया टोर, फॉल बन गया फेल। ये क्या बन गई हमारे पास, ये है हमारे पास सारे पास्ट टेंस फॉर्म्स। अब हमने जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम नहीं बना सकते, वी डोंट हैव एनी पैटर्न्स। तो जस्ट टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स। हमारे पास अब कौन कौन से हैं ये, chosen, shaken, spoken, torn, fallen। तो ये अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास irregular past participles, they are not following any pattern and this is how we make
past participle forms chosen, shaken, spoken, torn, fallen. ये हैं past participle forms. हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है जिसे हम फॉलो करके इन्हें बना सके. तो ये है हमारे पास past participle forms. और हमारे पास ये थी past tense form. ठीक है, हमारे पास बेस फॉर्म हो गई पहले, फिर पास्ट टेंस फॉर्म और फिर एंड में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल डाउन बिलो. Caesar has chosen not to go back to the school. अब इस सेंटेंस में हमने chosen का वर्ड जो है chosen is irregular past participle form of verb. हमारे पास इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? chosen. ठीक है, Caesar has chosen not to go back to school. इस सेंटेंस में chosen जो है वो वर्ब है. कौन सा वर्ब है? कौन सी वर्ब की फॉर्म है? past participle form, वो भी irregular past participle form. So next up we have present participle form. The present participle or gerund form of the verb is constructed by adding ing to the base verb. अब present participle जो form है वो कौन सी है? इसे gerund भी कहते हैं और ये एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि gerund form verb की कौन सी होती है? जिसके end में ing लगा हो. जिसके end में ing लगा हो वो form of verb क्या कहलाती है? gerund. ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्रिएट करने की वर्ब की आप जो बेस वर्ब होता है उसके एंड में सिंपली ing ऐड कर देते हैं उसके एंड में. हम एग्जांपल देखते हैं. फॉर इंस्टेंस स्टैंड जो है, द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ स्टैंड इज स्टैंडिंग. तो ये स्टैंड है हमारे पास जो स्टैंड है ये क्या है? बेस वर्ब है. बेस वर्ब यानी रूट वर्ब है और इस रूट वर्ब से हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. कैसे? बाय एडिंग ing एट द एंड. तो बाय एडिंग ing एट द एंड वी हैव क्रिएटेड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम gerund भी कहते हैं. gerund फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसके एंड में ing लगाओ. इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे वॉक जो वर्ड है वो रूट वर्ब है तो उसको हम gerund मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय एडिंग ing. तो वो क्या बन जाएगा? वॉकिंग. ठीक है, रन रनिंग. ठीक है, केयरिंग. तो हर किसी के एंड में ing लगा के आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज होती है. ठीक है, टू इंडिकेट दैट समथिंग इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि कोई चीज हो रही है या हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वी हैव एन एग्जांपल डाउन बिलो. वी आर स्टैंडिंग बाय द डोर. अब इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? स्टैंडिंग. ठीक है, हमारे पास क्या है? स्टैंडिंग हमारे पास है वर्ब. अब इस स्टैंडिंग वाले वर्ब में ठीक है हमारे पास जो है स्टैंड क्या है? हमारे पास स्टैंड हमारे पास क्या है? रूट वर्ब है. हमारे पास बेस वर्ब है और इसके एंड में अगर हम ing लगा दें तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म gerund वर्ब बन गया. वी आर स्टैंडिंग बाय द डोर. स्टैंड को हमने क्या बना दिया? स्टैंडिंग. बाय एडिंग ing एट द एंड. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी. वॉक बन जाता है वॉकिंग, केयर बन जाता है केयरिंग, रन बन जाता है रनिंग. ठीक है, ड्रिंक बन जाता है ड्रिंकिंग. तो ing लगा के ईट बन जाता है ईटिंग. तो इन वर्ड्स को जो बेस वर्ड्स होते हैं उनके एंड में ing लगा के आप उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, पर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह ही होती हैं. ठीक है, हर किसी पे हर वर्ड पे ये रूल फॉलो नहीं होता. ठीक है, जैसा कि there are some exceptions to this rule of creating a present participle. For example, हमारे पास वर्ड है हमेशा कोई ना कोई रूल्स की एक्सेप्शंस होती हैं. ठीक है, जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होते. तो जैसा कि हमारे पास है वर्ड डाई. ठीक है, तो ये डाई वर्ड है. इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है डाइंग. यानी आई को हम वाई में कन्वर्ट करके फिर ing लगा रहे हैं. ठीक है, तो कहीं होता है जहाँ पे रूल एग्जैक्टली वैसे अप्लाई नहीं होते. ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स.
On to the last one, we have third person singular form. To create the third person singular form, sometimes known as the S form, simply add S, ES and IES to the base verb. अगर आपको सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब की वीडियो याद होगी तो इस फॉर्म को हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, राइट? रिमेंबर, ये हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कैसे बनाते हैं? बाय सिंपली एडिंग एस, ई एस, आई एस, जो बेस वर्ब होता है उसके साथ लगा के हम क्या बना लेते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हम कब यूज करते हैं? जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस की बात करें, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस वाली वीडियोस में। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस वगैरह क्या होते हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ही, शी, इट, इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। हम सिंपली बेस वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगा देते हैं। हमारे पास नीचे वर्ड्स हैं, अब एग्जांपल्स हैं, हम वो देखते हैं बारी बारी। हमारे पास पहली एग्जांपल है वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। अच्छा, अब ये जो वर्ड है आपको पता होगा सिंगुलर एंड प्लूरल जो हमने वर्ड्स पढ़े थे, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, राइट? अगर सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब वाली वीडियो जो लेक्चर है आपने वो देखा हो तो आपको पता होगा इस वर्ड को हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो हमारे पास वर्ड है पर ये बेस वर्ब है, बेस वर्ब या रूट वर्ब है ऑर्डर। हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एंड में एस लगा के। शी ऑर्डर्स अ लार्ज कॉफी। हमारे पास शी है, ठीक है, शी क्या है हमारे पास? हमारे पास है शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, शी ऑर्डर्स ए लार्ज कॉफी। तो शी हमारे पास है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके बाद उसके साथ हमने कौन सा वर्ब यूज किया? ऑर्डर्स। जो बेस वर्ब था वो था ऑर्डर, ठीक है, बेस वर्ब क्या था? ऑर्डर। फिर हमने क्या किया? उसके एंड में एस ऐड कर दिया, एंड में एस ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम अक्सर सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। शी ऑर्डर्स ए लार्ज कॉफी। विश, अब हमारे पास है वर्ड विश, जो कि है बेस वर्ब, रूट वर्ब। इस वर्ब से हम बनाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। वो कैसे बनाएंगे? ही विशेस ही कुड ट्रैवल अब्रॉड। अब कैसे बनाया है हमने? हमारे पास है वर्ड विश, ठीक है, हमने क्या किया? उसके एंड में हमने लगा दिया ईएस, तो ये क्या बन गया? विशेस। ये बन गई थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। और इसको अगेन एज आई सेड बिफोर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करते, तो ही हमारे पास इस वक्त क्या है? थर्ड पर्सन singular pronoun. He wishes he could travel abroad. But right now it's not about like third person singular nouns concept pronouns. So just focus on कि third person singular forms कैसे बनती हैं? S, ES और IES लगा के, ठीक है? Lastly we have the word deny. हमारे पास है the word deny, ठीक है। अब नीचे सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज किया हुआ है। इट डिनाइज एनीवन द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग अर्ली। हमारे पास डिनाई है, ठीक है, DN। हमने क्या किया? हमने अपने सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स वाली वीडियोस देखी हो तो हमने काफी सारे डिफरेंट वेज देखे थे दैट वी कैन मेक प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो उसमें एक वीडियो में आपने देखा होगा दैट यू रिमूव वाई एंड रिप्लेस इट विद IES। तो ये भी वही वाला वर्ड है डिनाई। इसको हमने क्या किया? डिनाइज में कन्वर्ट किया, एंड में वाई क्रॉस आउट करके IES हमने एंड में लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगेन इसको हमने किसके साथ यूज किया है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इट के साथ। इट डिनाइज एनीवन द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग अर्ली। डिनाइज है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म जो हमने बनाया रूट वर्ब डिनाई से। बस ऑर्डर, विश और डिनाई क्या थे? रूट वर्ब, बेस वर्ब्स, और उनसे हमने कंस्ट्रक्ट किया थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब एस, ES और IES लगा के। ऑर्डर्स, ऑर्डर बन गया ऑर्डर्स, विश बन गया विशेस, डिनाई बन गया डिनाइज। कीप इन माइंड दैट दिस फॉर्मूला डजंट अप्लाई टू द वर्ब्स टू बी एंड टू हैव। हमने टू बी और टू हैव वर्ब्स के बारे में पढ़ा हुआ है पहले। उनके इस वीडियो के स्टार्ट में भी आपको मैंने बताया था टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, आर, वाज, वर। टू हैव वाले होते हैं हैज, हैड, हैव। तो मतलब
इन वर्ब्स के अलावा सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। जो ये वाले वर्ब्स है ना, टू बी और टू हैव वर्ब्स, इन पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। हमने सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देख ली, तो अब हम आपके सामने ये है टेबल, इसमें हमारे पास सारी फॉर्म्स है वर्ब्स की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। In the next lecture, you will be learning about tenses, and for them to make sense, you have to know these. Okay, all these forms of verbs. So we refer to them as verb first form, second form, third form, fourth form, and fifth form. Sometimes instead of using their full names, the full terms. So we at first we have V1. ठीक है, first form of verb. First form of verb, that is base verb. Base verb. यहाँ पे हमारे पास वर्ड है care. Care क्या है? Base verb है. Base verb. Care. Pull क्या है? Base verb है. Forward क्या है? Base verb है. Root verb है, जिससे बाकी सारी verbs की form create की जाती हैं। ठीक है, this was फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन वी हैव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पढ़ी थी, कौन सी होती है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो हम कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग ईडी एट द एंड। ये हमने अभी पढ़ा था ना, ईडी एट द एंड हम लगा के, बेस वर्ब रूट वर्ब के एंड में ईडी लगा के हम क्या करते हैं? वी क्रिएट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो केयर बन गया केयर्ड, पुल बन गया पुल्ड, फोल्ड बिकम्स फोल्डेड। ठीक है, तो ये क्या था? दिस इज हाउ वी क्रिएट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन वी हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने देखा था, और जो पास्ट टेंस फॉर्म होती हैं वो एक तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, स्पेशली वो वाले वर्ब जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो सेम तरीके से ही बनाए जाते हैं, एंड में सिंपली ईडी ऐड करके। एंड में सिंपली ईडी ऐड करके आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हो। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट टेंस फॉर्म दोनों एक तरीके से बनती हैं, बस एंड में ईडी लगाना होता है। अगर रेगुलर वर्ब की बात हो रही है, इरेगुलर वर्ब का हिसाब डिफरेंट है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन केयर्ड, केयर बन गया केयर्ड, पुल बन गया पुल्ड, फोल्ड बन गया फोल्डेड। तो हमारे पास जो बेस वर्ब थे उनसे हमने क्या क्रिएट कर ली? ये फॉर्म्स क्रिएट कर ली। अब हमारे पास है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भला कौन सी थी? वो थी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो हमने डिस्कस किया था कि जिसके एंड में हम आईएनजी, जिसे हम गेरेंट वर्ब भी कहते हैं, उसके एंड में हम क्या करते हैं? वी एड आईएनजी एट द एंड ऑफ द रूट वर्ब। जो हमारे पास रूट वर्ब होती है, बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की, उसके एंड में हम आईएनजी लगा देते हैं टू क्रिएट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। Then care becomes caring, pull becomes pulling, and fold becomes folding. So this is how we create present participle form of verbs. We also call them gerund verbs. Lastly, we have fifth form of verb. And fifth form of verb, that is third person singular form. And how do we create this form? We create it by adding s at the end, and sometimes es and ies as well. We've already discussed that in detail before. Care becomes cares, pull becomes pulls, and fold becomes folds. So these are the 5 forms of verbs that you have to know. This concludes our lecture. I hope you were able to understand it, that it wasn't that difficult for you to understand. You have to know these forms for you to be able to understand the next lecture better. In the next lecture, we will cover all the tenses, and for you to understand those tenses, you have to understand how to create these 5 forms, or what these 5 forms are. So I hope you were able to understand it. If you were unable to, we can of course discuss these things in the classroom, and also I would advise you to watch it a couple of times so that you're able to grasp this better. Anyways, Khudafis.